जो लोग इस सीक्रेट को जानते थे वो इतिहास के बहुत ही बड़े लोग थे। ये बुक मुझे कूड़े में से मिली। द सीक्रेट आज में ख़त्म करनी है। 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। इस सीक्रेट के बारे में इतिहास के पन्नों में खोजना शुरू करा। दैट मीन्स हाँ, ऐसा टैबलेट एग्जिस्ट करता है जो 3000 BCE पुराना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी अंकी। और आज है संडे और आज की तारीख आज है 27 जुलाई। आज मैंने सोचा अपने आप को एक चैलेंज देके देखता हूँ। तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मुझे ये प्यारी सी बुक द सीक्रेट आज में ख़त्म करनी है। ठीक है, तो ये चैलेंज तो मैंने ले लिया है और अभी बज रहे हैं 8:55 सुबह के। तो देखते हैं मैं ये कर पाता हूँ या नहीं। तो दोस्तों, ये है बुक द सीक्रेट और ये लिखी है रोंडा बायन ने। तो शुरू करते हैं। पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें देते हैं। Fragment of a great secret have been found in the oral traditions, in literature, in religion and the philosophies throughout the centuries. For the first time, all the pieces of the secret come together in an incredible revelation that will be life transforming for all who experience it. In this book, you will learn how to use the secret in every aspects of your life: money, health, relationship, happiness, and in every interactions you have in the world. You will be to understand the hidden untapped power that's within you, and this revelations can bring joy to every aspects of your life. The secret contain wisdom from modern day teachers, men and women who have used it to achieve health, wealth, and happiness. By applying the knowledge of the secret, they bring to light compelling stories of eradicating the disease, acquiring massive wealth, overcoming obstacles, and achieving what may would regard as impossible. भाई, अगर बुक की स्टार्टिंग इतनी ज़बरदस्त है तो सोचो बुक का कंटेंट कितना गजब होगा। अगर ये सच में लाइफ चेंजिंग है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी सुननी चाहिए। तो अभी के लिए मैं पढ़ता हूँ, देखते हैं आज में ख़त्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो चलो। द सीक्रेट। एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट, द एमरल्ड टैबलेट 3000 BC। Oh, let's check the fact. तो गाइस, आई थिंक ये सब कुछ सही है। अरे हाँ, एग्जैक्ट पेज की ये देखो, ये रहा और ये रहा वो टैबलेट जिसके ऊपर ये सब लिखा हुआ है। दैट मीन्स हाँ, ऐसा टैबलेट एग्जिस्ट करता है जो 3000 BCE पुराना है। गाइस, अब मैं आपको सारी बुक तो पढ़ के नहीं सुना सकता, पर स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन सिर्फ सुना देता हूँ ताकि आपका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है और उसके बाद मैं इस बुक को प्रॉपर्ली पढ़ना शुरू करता हूँ। थोड़ी सी चीज़ों की समरी में आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे ईयर अगो माई लाइफ हैज़ कोलैप्स्ड अराउंड गिफ्ट। इसका मतलब 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। आई वर्क माई सेल्फ इन एग्जॉशन। मैं काम कर कर के थक चुकी थी। माई फादर डाइड सडनली। उस दौरान इनके फादर की भी डेथ हो गई थी और जो इनके रिलेशनशिप थे इनके कलीग्स के साथ वो भी अच्छे नहीं चल रहे थे। नॉट ओनली कलीग्स और बाकी सारे फैमिलीज़ वगैरह इन सब के साथ भी। लिटिल डिड आई नो एट द टाइम, उस वक्त मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। आउट ऑफ माई ग्रेट डेस्पायर वॉज टू कम द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। मुझे क्या पता था इस अंधकार के अंदर मुझे एक आशा की एक किरण नज़र आएगी। आई बीन गिवन अ ग्लिम्प्स ऑफ ग्रेट सीक्रेट। मुझे एक आशा की किरण नज़र आई और एक ऐसा रहस्य, द सीक्रेट टू लाइफ। द ग्लिम्प्स केम्स इन 100 years ओल्ड बुक। 100 साल पुरानी बुक।
गिवन टू मी बाय माय डॉटर हाइले, जो कि इनको इनकी बेटी ने दी थी वो बुक। आई बिन ट्रेस द सीक्रेट बैक थ्रू हिस्ट्री। इन्होंने सीक्रेट के बारे में इतिहास के पन्नों में खोजना शुरू करा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पीपल, जो लोग इस सीक्रेट को जानते थे वो इतिहास के बहुत ही बड़े लोग थे, जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन, एमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन। I asked why doesn't everyone know this? इन्होंने पूछा कि इसको बाकी सब क्यों नहीं जानते। A burning desire to share the secret with the world consumed me. इनका बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी इस सीक्रेट को इन बाकी सारी दुनिया के साथ शेयर करने की, ताकि ये इस सीक्रेट को अपने तक ही ना रख के बाकी लोगों तक भी पहुंचा सके। एंड आई बिगिन सर्चिंग फॉर पीपल अलाइव टुडे हु न्यू द सीक्रेट। तो इन्होंने सर्च करना शुरू करा कि जो लोग आज भी इस सीक्रेट को जानते हैं और जो जिंदा हैं उन लोगों को ढूंढना शुरू करा, वन बाय वन, एक एक कर बिगिन टू एम्ब्रेस इनको। I became a magnet as I began to search. One great living master after another was drawn to me. एक एक करके वो सारे बड़े लोग इनकी आंखों के सामने आने शुरू हो गए। चलिए दोस्तों, अब मैं इस बुक को पढ़ना शुरू करता हूँ और इसके बाद का आपको तब बताऊँगा जब मैं इसको पढ़ लूँगा, या बीच में देखते हैं बता पाता हूँ कि नहीं। तो अभी मैं बुक पढ़ना शुरू करता हूँ और बाकी मेरे को जो भी इस बुक को पढ़कर समझ में आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है? ओके, बाय। एंड हाँ गाइस, तुम्हें एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं, ये बुक मुझे कूड़े में से मिली है, लिटरली कूड़े में से भाई, कूड़े में से मिली थी मुझे ये बुक। या तो शायद जिसके पास ये बुक थी वो हो, पता नहीं क्या हो, या तो उसके घर के किसी बंदे ने ऐसे ने फेंकी है जिसको शायद इसकी कीमत नहीं पता, पता नहीं। और इतनी परफेक्ट कंडीशन में है ना भाई ये बुक, मानोगे भी नहीं तुम लोग। देखो वो बुक और ये रहा बुक का कवर, और इतने एपिक तरीके से था ना ये लगा हुआ भी इसके ऊपर। मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को यार, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, नाउ लुक भाई, ये इतनी अच्छी कंडीशन में मुझे कबाड़ी वाले भी दिखी ना। और लिटरली मैंने जब उस कबाड़ी वाले से पूछा ना कि भाई ये कितने की बुक है, तो उस बंदे, मेरे दिमाग में ये था कि यार अगर इसने 100 रुपये बोले ना तो मैं अभी के अभी उठा लूँगा ये बुक। और उस बंदे ने जो बोला यार, उस पर मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। उस बंदे ने बोला कि आप ये ले जाओ ये बुक, कितने में? 10 रुपये में। उसने कहा 10 रुपये में ले जाओ ये बुक। भाई मेरी तो आंखें फट गई, और उसी बोरी के पास मैं तो उसके बोरी खोल के बैठ गया। और उस बोरी को खोलने के बाद एक एक करके मेरे पास 5-6 बुक्स निकली, और इतनी गजब की भाई, पता नहीं जिस बंदे की भी ये बुक है ना यार, उसको बहुत बहुत थैंक यू यार। पता नहीं किस, शायद उसने ये बुक पढ़ ली होगी, पर उसे नहीं पता ये किसी दूसरे के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, है इस टाइम के लिए। तो भाई थैंक यू यार, जिसकी भी ये बुक होगी भाई, भगवान उसको खुश रखे। तो बस यही बताना था, तो चलो। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10:17 और अभी मैं पहुंचा हूँ 12th वाले पेज पर, और जैसा कि देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और भाई ये बुक सच में ज़बरदस्त है, तुम सबको ही पढ़नी चाहिए। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज वर्किंग वेदर यू बिलीव इट और अंडरस्टैंड इट और नॉट। मतलब ये सिद्धांत हमेशा से काम करता था, चाहे आप इसे समझते हो या ना समझते हो, और ये हमेशा ही काम करता भी रहेगा। योर लाइफ इज़ इन योर हैंड। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। नो मैटर वेयर यू आर, मैटर नहीं करता तुम कहाँ पर हो। नो मैटर वट हैज़ हैपन इन योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ है, यू कैन बिगिन टू कॉन्शियसली चूज़ योर थाट्स। तुम्हारे हाथ में है तुम्हें किस तरीके के विचार चुनने हैं। एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। देयर इज़ नो सच थिंग एज होपलेस सिचुएशन। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें तुम्हारे को कोई उम्मीद ना दिख रही हो। एवरी सिंगल सर्कमस्टांस ऑफ योर लाइफ कैन चेंज। हर सिचुएशन तुम्हारी ज़िंदगी की बदल सकती है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10:54 और मैं हूँ 20वें पन्ने पे, और यहाँ पे देखो हमारे को
कौन मिले हैं? डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ, quantum physicist, a lecturer, and award winning author. I'm not talking to you from the point of view of wishful thinking or imaginary craziness. I am talking to you from a deeper, basic understanding. Quantum physics really begins to point to this discovery. It says that you can't have a universe without mind entering into it, that that the mind is actually shaping the very thing that is being processed. इसका मतलब ये कहते हैं ये कोई दिमागी खलल नहीं या कोई फालतू की चीज़ नहीं कहते। इनके हिसाब से जो क्वांटम फिज़िक्स है ये भी इस चीज़ का प्रमाण है कि कोई भी दिमाग किसी दुनिया के अंदर तब तक एंटर नहीं कर सकता जब तक कि वो उसको पूरी तरीके से अपना ना ले। यूनिवर्स, दैट यू कांट हैव अ यूनिवर्स विदाउट माइंड एंटरिंग इनटू इट। इसका मतलब आपका दिमाग इस सारी सृष्टि को एक शेप दे रहा है जिसके अंदर आप जी रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपने कई लोगों को देखा होगा इसी एक बैलेंस से वो खो जा, शायद यही फ़र्क होता होगा जो बेचारे बंदे मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। क्या पता जो हेलुसिनेशन का असली कारण हो वो एक अदर यूनिवर्स को इमेजिन करना और उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच का डिफरेंस को ना करा, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते होंगे। एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है दिमाग के अंदर और एक होता है आपकी दिमागी सोच यानी कि सपने। एक होती है दिमाग जिस चीज़ों को रच रहा है और एक होता है कॉन्शियसली इस वर्ल्ड के अंदर होना। तो मतलब कि ऐसी खतरनाक सी चीज़ें थोड़ी सी, मतलब तो ये खुद मेरे दिमाग में कभी कभी ट्रिगर आउट हो जाती है, तो ऐसे बता दे। तो चलो बुक पढ़ लेते, नहीं तो लेट हो जाऊँगा ना, पढ़ नहीं पाऊँगा पूरी। तो गाइस मैं पहले नीचे पढ़ रहा था पर वहाँ पे लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं ऊपर अपनी दादी के कमरे में आ गया हूँ। चैप्टर 2, द सीक्रेट मेड सिंपल। तो अभी बज रहे हैं दोस्तों 12:12 और हम पहुँच गए हैं द सीक्रेट के थर्ड चैप्टर पे, हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। तो अभी मैं कुछ देर का ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद मैं मतलब अभी खाना खा कर आता हूँ, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है तो अब अपनी बुक करते हैं वापस से शुरू। चल बाय द वे मैं पहुँच चुका हूँ 45th पेज पे। गाइस पढ़ते पढ़ते मैं पहुँच चुका हूँ 63 पेज पे और अभी बज रहे हैं 2 और जो लाइन मुझे अच्छी लगी वो थी ये, देयर इज़ नो रूल अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स, यू प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ हैविंग इट, नाउ इट विल रिस्पॉन्ड वट एवर इट इज़। यूनिवर्स के लिए कोई रूल नहीं है, ये रूल्स सिर्फ हमारे दिमाग में है। अब तुम इसे कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो कि अगर तुम कुछ भी चाहते हो उस पर समय सीमा तुम अपनी मर्ज़ी से लगाते हो। जैसे कि ये काम इतना बड़ा है तो इसको इतना टाइम लगना चाहिए और ये काम इतना छोटा है तो इसको इतना टाइम लगना चाहिए, बट यूनिवर्स के हिसाब से ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। तो बिलीव करें जो आप चाहते हैं और वो तुम तक पहुंच जाएगा। भाई जो भी हो मज़ा तो बहुत आ रहा है, आगे बढ़ते हैं भाइयों। तो यहाँ पे एक बंदा था जिसने द सीक्रेट को ट्राई करने का सोचा आफ्टर वॉचिंग द मूवी, क्योंकि द सीक्रेट की एक मूवी भी है, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है। बट रीडिंग अ बुक इज़ टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस गाइस। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि इस बंदे ने इस बुक को और इस मूवी को देखने के बाद इसको ट्राई करा। इसने इमेजिन किया एक फ़ैदर को, एक ऐसा फ़ैदर जो कि यूनिक होगा, एक अलग मैनर में, जिसके ऊपर एक यूनिक वे में एक पैटर्न्स और लाइंस बने होंगे। तो उसने कोशिश की उस फैदर को इमेजिन करने की ताकि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो भी द सीक्रेट से। तो उसने ये चीज़ इमेजिन करनी शुरू करी और एक दिन जब वो न्यूयॉर्क स्ट्रीट पे चल रहा था तब एक बड़ी सी बिल्डिंग की डोर की एंट्रेंस पे खड़े होके वो उस बिल्डिंग को देख रहा था। जैसे ही उसने उसकी एंट्रेंस से नीचे की तरफ देखा अपने पैरों की तरफ, वो देखता है वहाँ पे एक फैदर था। वो एग्जैक्ट सेम फैदर था जो उसने मैनिफेस्ट किया था उस टाइम पर जब वो अपने घर पे बैठा था। तो देख सकते हो यार कितनी मतलब अमेजिंग बात है। पता नहीं तुम्हारे को इतनी फैसिनेटिंग लग रही है कि नहीं लग रही, बट यार मेरे को बहुत मतलब इम्पैक्टफुल लग रही है चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस यहाँ पे बारिश वाला मौसम भी हो रहा है। तो
तो गाइस इस चैप्टर की समरी में सिर्फ ये बताया था कि ये सारी सृष्टि एक अलादीन के चिराग की तरह है। जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसके लिए उसे पहले मांगो, देन उसमें बिलीव करो एंड उसको रिसीव करो। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर थी। तो अब हम अपने चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, पावरफुल प्रोसेस। तो चले। डॉक्टर जॉन ग्रे, psychologist, author, and international speaker. Every man knows that when his wife is appreciating him for the little things that he does, what does he want to do? He wants to do more. It's always appreciating. It pulls things in. It attracts support. अभी बज रहे हैं 3:50 और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 पे। और 5th चैप्टर है द सीक्रेट टू मनी। Whatever the mind can conceive, it can achieve. गाइस यहाँ पर हो रहे हैं 4:38 और मैं ऑलमोस्ट आधी बुक तो ख़त्म कर ही चुका हूँ। गाइस यहाँ पर हो रहे हैं 4:38 और मैं ऑलमोस्ट आधी बुक तो ख़त्म कर ही चुका हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं 5 और हम पहुँच चुके हैं द सीक्रेट के 6ठे चैप्टर के ऊपर, जो कि है द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। और इसके ऊपर मैं वो लगा दूंगा स्नैपचैट का फिल्टर, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यहाँ क्या टाइम हुआ। तो 6ठा चैप्टर है द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 7 पे और अभी बज रहे हैं 5:33। डॉक्टर और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द सीक्रेट टू हेल्थ। डॉक्टर जॉन हेगलिन, क्वांटम फिजिसिस्ट एंड public policy experts. Our body is really the product of our thoughts. We are beginning to understand in medical science the degree to which the nature of thoughts and emotion actually determines the physical substance and structures and functions of our body. तो आई थिंक गाइस इसके अंदर समझाया होगा कि हम द सीक्रेट हमारे को हेल्थ में किस तरीके से बेनिफिट करता है। तो चलो पढ़ते हैं। तो गाइस इसके अंदर मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली, जिसको मतलब प्लेसबू कहते हैं, जिसके अंदर एक पेशेंट को दवाई के बजाय कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है, लाइक अगर टॉफ़ी भी दी जाए उसको, और वो भी एक ऑथेंटिकेट डॉक्टर से, मतलब कि जिस पे उसको अच्छे से विश्वास हो। तो क्या होता है कि वो जो टॉफ़ी भी है या प्लेसबू है वो बिल्कुल सेम हीलिंग प्रोसेस करता है जो कि दवाई करती है। इसका मतलब डिज़ाइन, ज़रा इस लाइन को देखते हैं। डिज़ाइन फॉर दैट इफेक्ट दे हैव फाउंड आउट दैट द ह्यूमन माइंड इज़ द बिगेस्ट फैक्ट्री इन द हीलिंग आर्ट, sometimes more so than the medications. Laughter is the best medicine. तो गाइस 5:58 हो रहे हैं और मैंने लिया है चाय ब्रेक। एक तो पता नहीं फोकस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। बीच में मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं कहीं और चला गया और उसके बाद रिकॉर्डिंग करना भूल गया, तो अब कर रहा हूँ। तो गाइस रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ 9th चैप्टर पर, जो कि है द सीक्रेट टू यू। द सीक्रेट टू यू है हमारा अगला चैप्टर। इसके बाद बचेगा बस एक और चैप्टर, देखते हैं कब तक ख़त्म होगा। भाई मैं थक गया हूँ। तो गाइस अब बज रहे हैं रात के 9:23 और मैं फाइनली लास्ट चैप्टर पे पहुँच चुका हूँ। देखते हैं कब ख़त्म होगा ये। और लास्ट चैप्टर है द सीक्रेट टू लाइफ। स्टार्टिंग में बता देते तो थोड़ा हो जाता, पर नहीं यार, अच्छी बुक तो बहुत प्यारी है ये, तो अभी पढ़ता हूँ इसको, फिर बताता हूँ आपको मेरे रिव्यूज़। फाइनली गाइस बुक हो चुकी है ख़त्म और बहुत ही वो लगी है दोस्तों, मेहनत सुबह से बैठा हुआ हूँ और अभी बज रहे हैं आपके कितने बज रहे हैं 9:48 हो रहे हैं। तो बुक अब जाके ख़त्म हुई है, मैं दिखाई देता हूँ यार आपको। ये देखो, ये था इसका लास्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर की समरी जो थी वो थोड़ी सी कुछ इस तरीके से थी। यू गॉट टू फिल द ब्लैक बोर्ड ऑफ योर सॉरी मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि सुबह से पढ़ के मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है दोस्तों, बट कोई बात नहीं, देखो मज़ेदार था। और इसके बाद बायोग्राफी है, वो पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो
मैं इस बुक को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके चक्कर में मैंने सोचा था बाद में नहाऊंगा, और देखो पूरा कितना सारा टाइम गुजर गया और मैं नहा भी नहीं पाया, और दाढ़ी भी काटनी थी मैंने, इतना कुछ करना था, और सुबह सुबह उठ के जस्ट ये चैलेंज ले लिया, इसलिए डायरेक्ट बैठ गया क्योंकि जल्दी से ख़त्म करना था ना। तो 9:48 हो चुके हैं। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें थोड़ी सी भी अगर मेरे पे तरस आया हो तो कर देना। बाकी देखो, इस बुक के अंदर आज मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। तुम्हें किसी दिन पक्का किसी दिन बैठ के अच्छे से बातें करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, किसी दिन लाइव आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं। और मेरे को टोटल कितने घंटे लगे इसको पढ़ने में, एक सेकंड में अंदाज़ा लगाता हूँ। 8:45 के अराउंड मैंने पढ़ना शुरू करा था, और 9:49 हो रहे हैं, तो ईट होगा, इसका मतलब मुझे 13 घंटे लग गए इसको ख़त्म करने में भाई, कसम से हड्डियाँ और जीभ दोनों सूख गई मेरी ये ख़त्म करने में। बट चलो, अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर बीच में वो थोड़ा सा काम नहीं होता तो जल्दी हो जाती ख़त्म। तो चलो, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे? बाय तो कह दो। मम्मी कह रही थी कि क्यों तू फालतू के चैलेंज ले रहा है, पर हिम्मत। चलो गाइस, बाय बाय।